हे गाइस, वेलकम बैक टू जी यूट्यूब चैनल। यार आज से करीब 2 दिन बाद है मेरा फोर्थ ईयर के फाइनल एग्जाम और 4 तारीख को मेरा एग्जाम है कंपाइलर डिजाइन का। और इन 2 दिन में मुझे पढ़ना है टोटल 5 यूनिट्स कंपाइलर डिजाइन की। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 पढ़ना। और हाँ, यहाँ पर मैं कोई रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। मतलब जैसे 2 दिन बचते हैं या 2 दिन का गैप मिलता है हमें एग्जाम में रिवीजन करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। रिवीजन तो बाद में करेंगे ही, लेकिन मैं अभी 2 दिन में कवर करूंगा पूरी 5 यूनिट। तो अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। लेकिन उससे पहले कर लेते हैं हम ब्रेकफास्ट, नहीं तो बाद में हमें फिर से उठना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा हमारी स्टडी बीच में। तो पहले करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर आकर के करेंगे हम स्टडी। सो गाइस, अभी यहाँ पर मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के जो भी मुझे आईएमपी क्वेश्चन लगे वहाँ पर मैंने इसे टिक मार्क कर दिया, मतलब ब्लैक से राइट कर दिया। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू आईओटी आया था कल पिछले वाले पेपर में, तो सबसे पहले ये हो गया। और सेकंड है फेजेस ऑफ कंपाइलर, ये भी इम्पोर्टेंट है डायग्राम इसका, और ये पूरा यहाँ तक है। फिर ऐसे ही करके हर एक जगह लगाया मैंने डिफरेंट फेजेस। यहाँ पर ये देखो टाइप ऑफ कंपाइलर, इसका कंपाइलर के टाइप बहुत है, लेकिन सिर्फ मैं 2 करूँगा शुरू पे, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड कंपाइलर, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे लाइफ में कल, तो ये दिख रहा था बहुत जगह लेक्स इन कंपाइलर, लेक्सिकल एनालाइजर। और फिर उसके बाद इनपुट बफरिंग, यहाँ से मैंने लाइन से सभी में लगा दिया, क्योंकि इजी भी है पढ़ने में, और मतलब इतना तो करना ही है। फिर यूनिट 2 यहाँ से स्टार्ट हो गई। फिर यहाँ पर देखो एक में भी टिक नहीं लगाया मैंने, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर लगाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम अप पार्सिंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार देखा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। फिर उसके बाद ये भी है सिंथेसाइज एट्रीब्यूट एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। फिर यहाँ नहीं लगाया अभी, यहाँ पर भी नहीं लगाया टिक, यहाँ नहीं, शॉर्ट नोट में कम लगाया है। यहाँ पर देखो सिंटेक्स ट्री, अगर डीएसए पढ़ा है तो डीएसए में एक ट्री का है, तो पूरा वही है, ट्री की थ्योरी लिखनी है। फिर उसके लिखना है नोड्स, एज, नोड रोड, इंटरनल रोड एंड लीफ नोड, और ये ट्री बना देनी है बस। इसलिए मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, जो कि पढ़ने में इजी है। तो यहाँ पर आ गया यूनिट 3 स्टैक एलोकेशन एंड हीप लोकेशन, ये भी कल हमने देखा था, बहुत रिपीटेड था, इसलिए मैंने यहाँ पर भी लगा दिया चेक। रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा सही रहता है। फिर यहाँ पर नहीं लगाया अभी मैंने, यहाँ पर लगाया, ये भी रिपीटेड है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड, इसकी इतनी थ्योरी लिखना है यहाँ तक, और फिर यहाँ पर एक टेबल, और फिर ये वही है। और फिर यहाँ पर एक्सप्लेन एरर एनकाउंटेड इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर। फिर से यहाँ पर एरर देखना है, एरर। टाइप चेकिंग, यहाँ पर टाइप चेकिंग, यहाँ देखो टाइप चेकिंग, इसका मतलब ये है, एग्जांपल दी हुआ है, जैसे इंट x इक्वल टू हेलो, मतलब यहाँ जैसे इंट है तो यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए 1 2 3 4 कुछ भी, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग में लिखा है हेलो, तो यहाँ पर है कैंट असाइन स्ट्रिंग टू इंट, मतलब स्ट्रिंग को हम इंटीजर में अलाउ कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, वो असाइन नहीं होता, तो यहाँ पर हो गया ये टाइप चेकिंग। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और यहाँ पर छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल देना है। यहाँ पर देखो इंट ए इंट बी, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक के लिए 5 असाइन कर दिया जो कि सही है, दूसरे के लिए डबल कोट में लिख रहा हूँ 10, मतलब स्ट्रिंग। यहाँ पर लिखा है सेकेंड वन इज शुड बी अ नंबर, यहाँ पर हमने लिखा है स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर। तो बस यहाँ से टाइप चेकिंग भी कर लिया। ऐसे करके यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक में हर एक जगह लगा दिया मैंने टिक, जो कि आईएमपी लगे और जो कि ईजी लगे पढ़ने में। ये भी बहुत रिपीटेड है, यूनिट 5 का बैक पैचिंग इन कंपाइलर, और फिर ऐसा करके बाकी सब में लगा दिया।